CCPL और क्या कर रहा है? वो तो कहता है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर रोजाना डिकैतियाँ हो रही हैं और वारदातें हो रही हैं। कहाँ पे सोए हुए हैं पुलिस? पुलिस क्या कर रही है? दिन हो गए हैं, अब कल परसों का हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं? पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की है, कोई बंदों को पकड़ा है? और वज़ीर आला पंजाब क्या कर रही हैं? वज़ीर आला पंजाब भी जानती हैं अपना जवेद भट्ट साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जानते हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मैं जवेद भट्ट साहब की रहायशगाह के बाहर हूं और आज कुल हवानी जो है वो अदा की जा रही है। बहुत करीबी साथी उनके हों, बचपन के साथी हों, रिश्तेदार हों, ताजर बरादरी के हों, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि उनके हुस्न अखलाक इतना खूबसूरत था तमाम लोगों के साथ। हमारे साथ उनके कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ़ भी करवाएंगे, पूछेंगे जनाब जवेद भट्ट साहब एक बहुत बड़े एक ताजर जो है इस दुनिया से चला गया है, तो क्या जज्बात रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। इशफाक भट्ट मेरा नाम है, मैं वॉल सिटी का चेयरमैन हूँ और रेडीमेड गारमेंट से मेरा तल्लक है। जवेद भट्ट साहब माशाल्लाह जी बहुत बड़े ताजर थे, छोटे ताजर नहीं थे, लाहौर लेवल के ताजर थे, लाहौर लेवल से भी ऊपर वो ताजर थे। भट्ट साहब, ये कहा जाता है जवेद भट्ट साहब के बारे में कि जवेद भट्ट साहब जो भी फैसला करवाते थे मार्केट के अंदर वो ख़त्मी फ़ैसला होता था। उन्होंने अगर किसी भी दो पार्टियों के दरमियान कोई फ़ैसला करवा दिया तो लोग उनके इज़्ज़त और एहतराम में लब्बैक कहते थे। तो क्या समझते हैं जनाब कि इतनी बड़ी शख्सियत चली गई है, क्या कितना लॉस हुआ है मार्केट वालों का खास तौर पर? नहीं, लाहौर के ताजरों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। देखिए बात सुने, जो सही बात है ना वो समझे कि वो पुल का किरदार अदा करते थे। अगर किसी की लड़ाई झगड़े हुई, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई सख्ती नहीं की, प्यार के साथ बिठाकर दोनों पार्टी को तस्फिया करवाते थे। इस वजह से वो मशहूर थे कि ताजरों के जितने भी मसाइल हैं उनके डोर स्टेप पर हल करते थे। कहने का मतलब है कि लोग उनके पास जाके मुतमिन होते थे और फैसला करवाते थे। यानी कि वो मेरिट पे फैसला करते थे। इंशाल्लाह जी, मेरे पे फैसला करते थे, लोग जाते भट्ट थे। साहब ये बताएं, तीफी भट्ट साहब के बड़े नज़दीक थे जवेद भट्ट साहब, में एक दोस्त भी थे, भाई भी थे, बहनोई भी थे, तीन रिश्ते थे उनके साथ। तो क्या समझते हैं जवेद साहब को नुकसान पहुंचाने के पीछे असल जो उनका माइंड सेट था शूटर्स का वो क्या था? वो जवेद साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या पीछे उनका बेसिक जो टारगेट था तीफी साहब को हर्ट करना था? देखो, जवेद भट्ट साहब तो रिश्तेदार थे ख्वाजा तरीफ गुलशन तीफी भट्ट साहब के, उनका इन मामला से लेने देना कोई नहीं था। साफ जो बात है, ठीक हो गया। ये तो सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से कोई मामला हुआ है या क्या हुआ है, अल्लाह जाने। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, नाम कह रहे हैं। पुलिस कहाँ पे सोई है? CCPU क्या कर रहा है? पुलिस बताए ना। 3 दिन हो गए, अब कल परसों का हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं? पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की है, कोई बंदों को पकड़ा है? ख्वाजा तरीफ गुलशन भट्ट साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने जनाब ये क्या क्या मीडिया टॉक करेंगे वो आज, तो उसमें जनाब पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको सामने लेके आएंगे। तो क्या समझते हैं ताजर हड़ताल की तरफ जा रहे हैं? हमारा इजलास है इसके बाद, ये कुल खानी के बाद इंशाल्लाह मुशावरत चल रही है हमारी। इंशाल्लाह हम पूरा लाहौर जो है वो बंद करेंगे। अगर ये मुलज़म नहीं ना पकड़ते तो इनको पकड़ना पड़ेगा पुलिस को। और वज़ीर आला पंजाब क्या कर रही हैं? वज़ीर आला पंजाब भी जानती हैं अपना जवेद भट्ट साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जानते हैं, उनका नाम भी जानते हैं, हर चीज़ उनको पता है कि छोटे ताजर नहीं थे, बड़े ताजर थे, उनका नाम है ताजरों का लाहौर। सर, इस वाक़े के बाद ताजरों में खौफ व खलास कुछ बिल्कुल फैला हुआ, गम को गुस्सा है जी। खौफ व खराज क्या है? खौफ व खराज क्यों है? हमें आपके सामने फिर रहे हैं हम, खौफ व खराज हमें कोई नहीं है, गम व गुस्सा है हमें। भाई ये क्या हो रहा है? कोई ताजर महफूज नहीं है। वो तो इतने सादे आदमी थे, ट्रेन पे सफ़र करते थे, ट्रेन में जाते थे। कई दफ़ा मैंने खुद देखा है, ट्रेन में बैठा हूँ, वो भी साथ थे ट्रेन में। सर, मियां बरादरान जो है उनका भट्ट फैमिली से बड़ा खसूसी ताल्लुक मोहब्बत भी ताजरों से खास तौर पे रही है। आप वो जो शिकायत करते थे ताजर आंख बंद करके मान लेते थे, तो क्या समझते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर? जाहिर है जी, एक्शन। एक कीमती जान ज़ाया हुई है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बंदों को पकड़े, वो जो इसके पीछे है, कोई भी है। हम किसी के नाम नहीं लेते, ये है वो है, हमें क्या ज़रूरत है? ये तो दारों का काम है ना पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करें, पकड़े। CCPL और क्या कर रहा है? वो तो कहता है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर रोजाना डिकैतियाँ हो रही हैं और वारदातें हो रही हैं। कहाँ पे सोए हुए हैं पुलिस? पुलिस क्या कर रही है? सर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि FIR में रद्दोबदल भी की गई है। आपकी हमजा जवेद साहब से गुफ्तगू हुई है, वो सेटिस्फाई हैं कि जो FIR हुई है? भाई ये तो उनका मौक़िफ़ है ना, बेटा है उनका। जाहिर है वो 780 लगनी चाहिए थी दहशतगर्दी की, जो है ना वो नहीं लगाई उन्होंने। ये सरेआम दहशतगर्दी, गाड़ी को रोक कर तो फायरिंग करनी, ये क्या हो? देखिए ना, 780 के इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वो अब करेंगे, कोर्ट से ज़्यादा लेंगे, जो भी करेंगे आप ताजर लोगों ने तीफी भट्ट साहब से रब्ते की कोशिश की, उनके सदर थे वो बाजार के, उनकी तरफ से कोई बयान? हमारा उनसे रब्ता भी कोई नहीं है। ठीक है, कोई बयान आया उनकी जानिब से? कोई अभी बयान नहीं है, ना कोई रब्ता हुआ। आखिर में सर क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि गवर्नमेंट खोज के ना हो ले। ये जो अब ये मामला चल पड़े हैं, ये दूर तक जाएंगे। ये ना कि ये किसी को मार दिया तो खामोशी से बैठना पड़ेगा, बड़े चक्कर चल रहे हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट जो है दोनों पार्टियों को बैठाए, जो भी इसमें मुलव्वस है उसको पकड़े, उसको सज़ा मिले। जब सज़ा नहीं ना मिलती वो क्राइम बढ़ जाता है।
यानी कि आप समझते हैं कि जो भी कसूरवार है वो हमारे इदारे हैं, कैफीदार ये तक जनाब उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा रहे। नहीं बेचारे पूछाए ना, उनको कोई पकड़ के दिखाए ताकि लोगों को गम गुस्सा कम होगा, वरना तो काम बढ़ेगा ना फिर। मदर मियाँ मेरा नाम है जी। जी। और जुवैद भट्ट साहब की फैमिली से हमारे 2-3 पुश्तों से ताल्लुकात हैं। जब ये पुराना इनका जो घर था, आबाई घर इनका अकबरी मंडी में, तो हमारे साथ इनकी दीवार से दीवार थी और वहाँ से हम हमसाए इनकी पूरी फैमिली के साथ भाइयों की तरह थी। हम पढ़े भी एक ही स्कूल में हैं, मैं भी, उनके जो बड़े भाई तारक जमील साहब हैं वो मेरे क्लास फेलो थे, ये मुझसे एक साथ जूनियर थे, पीछे थे। मिशन स्कूल रंगमल पढ़े और तल्लुकात हमारे फैमिली जैसे, भाइयों जैसे। और जुवैद भट्ट साहब तो मैं समझता हूँ कभी मैं देखा नहीं उनको, कभी उन्होंने कभी असला लेके चले हों, बैठे हों। और ब्रांचर रोड पे हमारे भी वहाँ पे कारोबार, उनको भी वहाँ कारोबार था। तो ये सहना बड़ा अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि हमारी भाभी भी साथ थी और वो जा रहे थे किसी काम से, तो ये आज पूरी लाहौर की फ़िज़ा सोगवार है। बड़ा हल्का है, बहुत बड़ा था जुवैद भट्ट साहब का, सब सोगवार है। सर आप क्या ये समझते हैं कि जनाब जुवैद भट्ट साहब पर जो हमला हुआ है इसके पीछे जनाब जो शूटर्स थे उनकी तीफी भट्ट का था जो दुश्मनी थी, वो उनको दर्द और तकलीफ़ पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जुवैद साहब को नुकसान पहुंचाया? उनके जुवैद साहब के बारे में ये कहा जाता है कि तीफी साहब अपने भाइयों से ज़्यादा इन पर इन्हिसार करते थे। देखिए जी, वो नो डाउट ये भाइयों के, छोटे भाइयों की तरह थे तीफी भट्ट साहब के, लेकिन अभी तफ्तीश हो रही है, सारी चीज़ सामने आ जाएगी, किसने कराया, कौन कराया, अभी तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो हुआ ये ऐसे होना चाहिए नहीं था। सर आप क्या समझते हैं, खुद भी आपका भट्ट बिरादरी से तल्लक है और इस वक्त जो 4 मेन फैमिलीज़ हैं जिन पे FIR एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं, वो चारों भट्ट फैमिली ही हैं। कैसर भट्ट की फैमिली देख लें आप, दूसरी तरफ अमीर बलाज की फैमिली देख लें, गोगी भट्ट साहब, तीफी भट्ट साहब, ये भी हैं। क्या भट्ट फैमिली पे कोई नज़र लग गई है या कोई चौथा बंदा है जो इन खानदानों को आपस में लड़वाना चाहता है हमेशा? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये झगड़े की अब फ़िज़ा नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मोहब्बत की फ़िज़ा होनी चाहिए। जो गलत फहमियाँ हैं, जो लाहौर के बड़े हमारे लीडर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको इस मामले में आना चाहिए और ये खून रेज़ी का सिलसिला बंद होना चाहिए। फैमिली जो है वो इससे डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों का क्या कसूर है, जो घर में हमारे भाभियाँ बैठी उनका क्या कसूर है? तो ये अब सिस्टम जो खून रेज़ी का ख़त्म होना चाहिए, जैसे भी ख़त्म होना चाहिए। अब लाहौर के बड़ों को इसमें आना चाहिए ताकि इसमें सिलसिला ख़त्म किया जाए। सर जुवैद भट्ट साहब से आखिरी दफ़ा क्या मुलाकात, कभी उनके जहन में ऐसा कुछ था कि ऐसा वाक़या अल्लाह ना जो उनके साथ हुआ है, कभी वो सोचते थे कि वो भी कभी इस लड़ाई की जद में आएंगे? जुवैद भट्ट साहब से मेरी हफ्ते में एक आध मुलाकात रहती थी, या ब्रांचर रोड पे या वो कभी घर में, तो मैंने कभी नहीं देखा वो कभी परेशान भी हो या कभी वो ये गुफ्तगू भी करे, डर भी हो, इस तरीके से। नहीं, ऐसे नहीं था। देखने जब उनका ये हसाने हुआ तो वो बगैर असला के थे, भाभी के साथ थे। अगर वो ऐसा कोई शक होता तो शायद वो भी अपने साथ गन्स में लेके चलते। तो मैं समझता हूँ उनके ज़हन में ऐसी चीज़ थी नहीं, कभी देखा नहीं उनको हमने। मैंने आज तक जुवैद भट्ट साहब को कभी मुसल्ला नहीं देखा। कभी देखा तो शुरुआत कमीज़ में हंसते खेलते बातें करते रहते। तीफी भट्ट साहब सदर भी हैं बाज़ार के, उनकी तरफ से कोई बयान आया सामने? उनके एक एज आ ताजर भी गया, बहनोई तो दूर गया है, उनके वो सदर भी थे और एक एज आ ताजर बिजनेसमैन इस दुनिया से गया है, तो उनकी जानिब से कोई पैगाम आया, ताजरों की जानिब से कुछ पैगाम आया? जी आ जाएगा, अभी आया नहीं, अभी तो हम साने में हैं, अफसोसनाक में है। ज़ाहिर है जी उनका रिश्ता इतना करीब था, वो तो बहुत करीब रिश्तेदार थे। लेकिन ताजरों में भी जुवैद भट्ट साहब जो थे, मैं कहता हूँ जलसे उन्होंने कई हमारे अकबरी मंडी में कराए, अकबरी मंडी बाग में कराए, और जुवैद भट्ट साहब ने खुद 2 दिन के नोटिस पे जलसे वहाँ पे कराए, अकबरी मंडी में कराए। तो वो तो सारी जो ताजर बरादरी थी उसमें सोगवार है। इसमें ख्वाजा तरीफ गुलशन भट्ट साहब का कल उनके भाई का ये भी बयान आया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें तमाम मीडिया को इनवाइट किया जाएगा और असल हकीकत बताई जाएगी कि किस तरह पंजाब पुलिस जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। तो क्या समझते हैं आपके नए चेहरे भी मंजर आम पर आएंगे? उनके भट्ट साहब में जो कॉन्फ्रेंस करनी है भाई ने, कुछ नया इंकशाफात भी होंगे? देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि ये इंकशाफात हों, असल चेहरे सामने आए, लेकिन उसके बाद जो है ना, ये अमन की तरफ रुख होना चाहिए। ये जो दुश्मनियाँ ख़ानदान दर ख़ानदान चली आ रही हैं, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। ताजर बरादरी में कोई खौफ पैदा हुआ है? उनके एक ऐसा ताजर भी गया, वो अब ताजर बरादरी में आपस में कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, कोई गार्ड्स वगैरह रखने के बारे में? नहीं, ताजर बरादरी देखें जी, ये तो बेचारा बेसरर बंदा था ना, ये तो ताजर बरादरी में से था, लेकिन ये कभी देखा नहीं कभी इसको। तो हैरानगी तो बहुत है कि यार इस ऐसे बंदा कैसे मर्डर हो गया, कैसे किन लोगों ने किया। तो ये अल्लाह करे जो भी कसूरवार जल्द पकड़े जाएँ, हक़ाइक़ सामने आए, और जिसने ये काम जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके साहबजादे की तरफ से कोई स्टेटमेंट मिली आप लोगों को? अभी मिले जी, मैंने उनसे ताल्लुक़ का इज़हार किया है। अभी ये FIR नहीं कटी, सुना कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी वो नहीं कटती। थैंक यू। थैंक यू।